Good morning, students. Today we are going to discuss blueprint question of page number 28. So we have first question. You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration, and which of this is acidic and which one is basic in nature? So as we know that pH of solution depends upon concentration of H positive ions. Lesser will be the pH, more will be the concentration of H positive ion. So here we can see that the solution A has pH 6. It means having pH less than 7. It shows that it is acidic in nature. If it is acidic in nature, then it will have more hydrogen ion concentration and it will show acidic nature. And more than 7 pH of solution B having lesser hydrogen ion concentration and it will show basic character. हम ये लिखेंगे the pH of solution is inversely proportional to the concentration of H positive ion in the solution. Lesser the pH of solution, more will be the hydrogen ion concentration. The solution A with pH 6 has more H positive ion concentration than the solution with pH equal to 8. The solution A is acidic in nature because pH is less than 7, and solution B is basic in nature because it has pH more than 7. So next question. What effect does the concentration of H positive ion have on the nature of the solution? सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लियर किया है ये कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक करेक्टर, उसकी पीएच वैल्यू जो है कम हो जाएगी और वो कौन सा करेक्टर शो करेगा, एसिडिक करेक्टर शो करेगा. सो मोर विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लेसर विल बी पीएच एंड इट विल शो एसिडिक बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन? इफ येस देन वाई दे आर बेसिक इन नेचर? एंड ऑल द सोल्यूशन जो एसिडिक और बेसिक होते हैं दे कंटेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस. सो ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है उनके पास? जो वाटर होता है दैट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब वो डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट कर जाता है. सो हमें H पॉजिटिव आयन मिल गया यहाँ पे. बट होता क्या है, जो इनकी कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है OH नेगेटिव आयन से, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो है बेस से भी मिल रहा है और वाटर से भी, दोनों से मिल रहा है, तो उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाती है. सो इसलिए बेसिकली ओवरऑल क्या सोल्यूशन बन जाता है, वो बेसिक बन जाता है. तो थर्ड का आंसर देखो, यस बेसिक सोल्यूशन हैव ऑल्सो H पॉजिटिव आयन present in them. Actually these solution are prepared in water. Being a weak electrolyte, it dissociate to give H positive and OH negative ion. However, the number of H positive ion is very small as compared to number of OH negative ion which are released by base and also by water. Therefore, the solution as a whole are of basic nature. Next है, under what condition, soil condition, do you think a farmer would treat the soil of the field with quicklime, calcium ऑक्साइड, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट? सो तुम ध्यान से देखो, ये सभी क्या है, बेस है. मतलब बेस को वो अगर यूज कर रहा है फार्मर, इट मीन्स सॉइल की जो है वो एसिडिटी क्या कर गई है, वो इंक्रीज कर गई है. सॉइल जो है वो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा शो कर रहा है. इट मीन्स उसके करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर क्या करता है, ऐड बेस ऐड करता है. तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, सॉइल बिकम एसिडिक व्हेन देयर इज आइदर अ हाई पीट कंटेंट, आयरन मिनरल्स और देयर इज सम रोटिंग वेजिटेबल्स. तो इसके एसिडिक करेक्टर को वो इंक्रीज कर देगी. तो इसलिए उनको एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए फार्मर जो है ये बेसिस का यूज करेगा. ये थे हमारे पास ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस 28 पेज नंबर के. नेक्स्ट मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रही हूँ, ये तुमने खुद सॉल्व करनी है. देखो फर्स्ट है, एन ओल्ड पर्सन कंप्लेन्ड ऑफ एसिडिक acute pain in the stomach. Doctor gave him a small antacid tablet and he got immediately relief. What actually happened? मतलब उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से उसको क्या हो रहा था, पेन हो रहा था. और उस एसिडिटी का मतलब एसिड जो है वो रिलीज हो रहा था ज़्यादा अमाउंट में, और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एंट एसिड, डॉक्टर ने जो थी उसको प्रिस्क्राइब की, कौन सी एंट एसिड टैबलेट प्रिस्क्राइब की, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. नेक्स्ट है, सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज हाईली कंसंट्रेटेड, विल यू कॉल इट? ये तुमने मुझे खुद बताना है. अगर अमाउंट, अगर कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन, सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब,
ठीक है, सोल्यूट की सॉल्वेंट में क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर उसमें सोल्यूट में ज़्यादा है, वो कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा? यस और नो? ये तुमने मुझे खुद एक्सप्लेन करना है, क्यों? इफ़ यस देन यू हैव टू एक्सप्लेन मी, इफ नो देन ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन मी इन योर आंसर. नेक्स्ट है अ फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर वर एडेड. ये मैंने तुम्हें करवाया हुआ है. जब फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? बेस को वो करने के लिए, हम फाइंड आउट करने के लिए, या फिर एसिड को फाइंड आउट करने के लिए हम फिनोफ्थिलीन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो तुमने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है. नेक्स्ट है एन एसिडिक सोल्यूशन ऑलवेज कंटेन. ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास. जैसे बेसिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन होता है, वैसे OH नेगेटिव आयन जो है वो कहाँ से आएंगे? वाटर से आएंगे. सेम. नेक्स्ट है ड्राई अमोनिया हैज़ नो. ये भी हमने सेम क्वेश्चन किया है. ड्राई अमोनिया हैज़ नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर. जब ड्राई अमोनिया गैस होती है उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा लिटमस पेपर में, मतलब वो कलर चेंज नहीं करेगा. बट जो सोल्यूशन होगा अमोनिया का, वो क्या कर देता है? टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. वाई इज इट सो? ये सभी आंसर तुमने मुझे एक्सप्लेन करना है. सभी कोशिश करो कि सेकेंड जो चैप्टर है वो मेरे नंबर पे एज सुन एज पॉसिबल सेंड करो. अभी तक बहुत कम बच्चों ने मुझे फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड जो है होमवर्क सेंड किया है. आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स टू सेंड all the homework on my personal number. Thank you students, and have a good day.